साधारण को असाधारण बनने में वक्त लगता है। यानी कितने ही धर्मांतरण गैंग एक्टिव हैं, लेकिन यूपी एटीएस कन्वर्जन नेक्सस का खात्मा करने में जुटी हुई। लेकिन छांगुर केस में जो खुलासे हुए हैं उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि यूपी के बलरामपुर से चल रहे धर्मांतरण सिंडिकेट के तार दुनिया के कई देशों से जुड़े हुए। छांगुर ने 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की ठान रखी और इसके लिए चॉकलेटी लड़कों की पूरी फौज तैयार की गई। हालांकि यह सच शायद कभी सामने नहीं आ पाता अगर छांगुर गैंग के चंगुल में फंस चुकी महिलाएं हिम्मत न दिखाती। आज आपको छांगुर गैंग की पूरी क्राइम कुंडली डिकोड करेंगे ताकि ऐसे शातिर अपराधियों से बचा जा सके। के बलरामपुर से धर्मांतरण का गंदा खेल पूरे देश में ही नहीं खेला जा रहा था, इसके तार दुनिया के कई देशों से भी जुड़े हुए हैं। छांगुर बाबा उर्फ पीर बाबा उर्फ जलालुद्दीन ने ना जाने कितने मासूमों को अपने जाल में फंसाया और उन्हें बहला फुसलाकर हिंदू से मुसलमान बनाया। कैसे संपर्क में आए थे आप छांगुर बाबा के? 2019 में रुद्र शर्मा नाम का लड़का मेरी मम्मी को मिला था कानपुर में, जब उनका झगड़ा हो गया था पापा से। युद्ध शर्मा? रुद्र शर्मा। हाँ, रुद्र शर्मा। और उसने कहा था कि एक छांगुर पीर बाबा है, वो तुम्हारे पति की शराब छुड़वा देंगे। अच्छा। तभी हम शराब पीते थे और वो परेशान थे आप लोग, तो इस वजह से उसने झांसा दिया। हाँ, तभी हम बाबा से मिलने भी गए। 2019 में बाबा ने एक ताबीज भी दी थी हमें। मतलब रुद्र के साथ फिर आप बलरामपुर पहुँचे? बलरामपुर में नहीं, लखनऊ आए थे जब बाबा। अच्छा। 2019 में तभी हम उनसे मिले थे। साइकिल पर सवार होकर अंगूठियों के नग बेचने वाला जलालुद्दीन अब छांगुर बाबा बन चुका है। प्रधानी का चुनाव जीतने के बाद भी वो बेचैन था। उसका सबसे बड़ा मकसद अब भी बहुत दूर था, इसलिए उसने झाड़ फूक बाबा बनकर मासूमों को फंसाना शुरू किया। तब क्या दरबार टाइप का लगा था या फिर अकेले मुलाकात हुई थी? एक मजाक टाइप की थी, वहीं पे मिले थे उनसे। अच्छा। लखनऊ में जगह मालूम होगा? जगह हमें याद नहीं है, वैसे देखेंगे तो जान जाएंगे। क्या हुआ था फिर वहाँ पे? उसके बाद हम घर पे आ गए अपने, और 2024 में रुद्र ने कहा कि बाबा कानपुर आए, उनसे मिल लो चल के, जल्दी नहीं तो चले जाएंगे। हम उसके साथ चले गए। वो मुझे एक फतेहपुर मस्जिद में लेके गया, वहाँ पे मेरे साथ जबरदस्ती निकाह किया, तब हमें उसका नाम पता चला, मेराज अंसारी है। मतलब रुद्र ने जबरदस्ती आपसे विवाह कर लिया? छांगुर के शागिर्द किस तरह से मासूमों को अपना निशाना बनाते थे, किस तरह से उन्हें टारगेट करते थे। जब पीड़ितों ने आपबीती सुनानी शुरू की, लोगों के कान खड़े हो गए और पूरा देश हैरानी से सुनता रहा। वीडियो कॉल पे छांगुर पीर बाबा भी थे, उन्होंने मेरा नाम जैनब रख दिया था। अच्छा। और एक सवा नाम की औरत को मेरी नकली माँ बनाया गया था वहाँ पे। उस वक्त आपको अकेले लेके गए थे ये लोग? हाँ। हिंदू देवी देवताओं के बारे में कोई टिप्पणी करते थे? नहीं, वो तो मेरे साथ मंदिर भी जा चुका कई बार हम लोगों के साथ। तो आपको फिर कहा गया कि अपने परिवार को भी कन्वर्ट कराना है? मेरी बहन से, मेरे बाद मेरी बहन को कहता था निकाह करने के लिए, मेरे पापा से कहा था। अच्छा, मतलब खुद ही निकाह करना था उसे? हाँ। सुना आपने, यकीन करना मुश्किल है, लेकिन छांगुर बाबा के शागिर्द हिंदू लड़कियों को मुस्लिम बनाने के लिए किस हद तक प्लान तैयार करते थे। वो खुद को हिंदू बताते थे, अपनी पहचान एकदम हिडन रखते थे, यहाँ तक कि उन्हें मंदिर जाने से भी कोई परहेज नहीं था। वो अपने मकसद में कामयाब होने के लिए मूर्ति पूजा के लिए भी तैयार रहते थे और उन्होंने अपने खौफनाक मकसद को कई बार पूरा भी किया था। 3 महीने तक जब हम उसके घर पे उन लोगों ने हमें कैद करके रखा, उसकी अम्मी हमें नमाज सिखाती थी, अरबी पढ़ना सिखाती थी, और वीडियो कॉल पे वो लोग रोज छांगुर पीर बाबा से वीडियो कॉल पे बात करते थे, भारत को इस्लामी मुल्क बनाने की बातें करते थे। उसका भाई अक्सर कहता रहता था कि 2047 तक ये मुल्क हमारा होगा। क्या आप एक बार दोबारा बताएंगे 2047 तक क्या कहते थे? ये मुल्क हमारा होगा।
छांगुर का सपना था कि 2037 तक भारत इस्लामिक राष्ट्र बने। वो भोली भाली हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए अपने गुर्गों को भेजता था। मतलब शरिया कानून लागू करना था। आपको भी कुछ कहा था कि अपनी सहेलियों को, अपने जान पहचान के लोगों को इस्लाम की जानकारी देनी है? नहीं। अच्छा, तो ऐसी कितनी लड़कियां हो सकती हैं जो आपने बातचीत पे सुना हो? ऐसे कितने लोग हो सकते हैं जो इस काम में लगे थे रुद्र के अलावा? उसके सारे भाई हिंदू लड़कियों से बातें करते हैं और अभी भी उनके टारगेट में 20-25 लड़कियां हैं। अच्छा, तो अब क्या मुख्यमंत्री से कहना चाहती हैं आप? मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहते हैं कि उन लोगों से जल्दी कार्रवाई हो, नहीं तो वो लोग हम लोगों को जान से मार देंगे। उम्र दराज छांगुर खुद को बेकसूर कहता है, लेकिन पीड़िताओं ने जो खुलासे किए उसने छांगुर के असली और खौफनाक किरदार को सामने ला दिया। जहां पर हिंदू आबादी ज्यादा है वहां पर पहला टारगेट किया गया और उसमें इन 1000 युवाओं को अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्टेट मुख्यालय पर प्रशिक्षित भी किया गया कि कैसे धर्मांतरण को अंजाम दिया जाना है, कैसे भोली भाली लड़कियों को जो या तो नाबालिग हैं या फिर 25 साल से कम उम्र की हैं उनको अपने झांसे में लिया जाए। इसके अलावा जो मजदूर वर्ग के लोग होते हैं, जिनका जो कमजोर आर्थिक वर्ग से आते हैं अनुराग, उनको भी टारगेट करने की योजना थी ताकि जो आर्थिक रूप से कमजोरी का फायदा उठाकर उन्हें लालच देकर इस्लाम के साथ जोड़ा जा सके। और सनातन के बारे में भद्दे भद्दे कमेंट इस दौरान किए जाते थे। उनके जो सनातन से जुड़े देवी देवता हैं उनको छोटा दिखाया जाता था। तो पूरा एक सिलेबस बना हुआ था, एक कोर्स बना हुआ था और उन्हें किताबों के जरिए उन 1000 युवाओं तक पहुंचाया भी गया था। छांगुर की चॉकलेटी लड़कों की फौज सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं थी। देश के कोने कोने में उसके शागिर्द मकसद में जुटे थे, जिसका खुलासा कर्नाटक की रहने वाली एक महिला ने किया था। मैं कर्नाटक बेंगलोर की रहने वाली हूँ और मेरा काम है ब्यूटिशियन का। मैं प्रोफेशनल ब्यूटिशियन हूँ और मेरी मुलाकात एक फर्जी आईडी पे इंस्टाग्राम के माध्यम से राजू राठौर की आईडी से हुई थी। जो इस्लाम धर्म उन्होंने छुपाते हुए एक इंस्टाग्राम की आईडी बना रखी थी राजू राठौर के नाम से। मतलब सनातन धर्म से जुड़ा बताया था। राजीव राठौर लगता है हिंदू नाम है। जी, राजू राठौर का मतलब है, राठौर का मतलब होता है राजपूत। और राजपूत और ब्राह्मण हमारा मेल होता है। जाट ब्राह्मण राजपूत क्षत्रिय जाति है, उसमें कोई वो दिक्कत नहीं है। मैं ब्राह्मण हूँ तो वो हिंदू के जरिए से मैं बातचीत की और पूरी फैमिली हिंदू बन के बात करती थी उसकी। छांगुर गैंग के निशाने पर खासकर सवर्ण जातियों की हिंदू लड़कियां रहती थीं और बाकायदा उसने इसके लिए एक रेट लिस्ट भी जारी की हुई थी। अगर अपर कास्ट हिंदू लड़की को मुस्लिम बनाने पर 15 से 16 लाख रुपए का रेट फिक्स किया था, तो वहीं अगर लड़की ओबीसी है तो 10 से 12 लाख, अगर दलित है तो 8 से 10 लाख रुपए का रेट फिक्स किया हुआ था। मुझे 2021 में बोला कि आप सऊदी आ जाओ, आपको यहाँ अच्छी कंपनी में जॉब लगवा दूंगा और यहीं शादी करके सेटल हो जाएंगे। राजीव ने बताया था कि वो सऊदी काम करता है। राजू राठौर ने बताया था कि वो सऊदी काम करता है। जी, उसने बताया था मैं सऊदी में काम करता हूँ। रियल नाम उसका वसीम है और उसे इंस्टाग्राम की आईडी झूठ बना के राजू राठौर के नाम से, अभी जैसे राजू राठौर का नाम चेंज कर दिया, जैसे पुलिस का केस उठ गया छांगुर का, तो उसने राजकुमार कर दिया है और आईडी को प्राइवेट कर दिया। एक केपी डॉन नाम की आईडी खोली है जिसमें अभी भी वो हिंदू महिलाओं को फंसा के उनसे बातचीत कर रहा है। यहाँ भी हथकंडा वही था। पहचान छिपाई, हिंदू नाम रखा और हिंदू लड़की को अपने जाल में फंसा लिया। वसीम राजू राठौर बन इस महिला को झांसे में रखता था और इसके बाद उसने जो साजिश रची वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। मैं इनको सऊदी बुलाया सर, वहाँ पे 2021 में मैं सऊदी चली गई। सऊदी जाने के बावजूद उन्होंने क्या किया, मेरे को फर्स्ट जद्दा एयरपोर्ट से लेके गए। उसके साथ अन्य व्यक्ति थे जो इसके गांव के लोग थे, देवबंद के लोग थे, मुरादाबाद के लोग थे। देवबंद के लोग भी थे शामिल? जी सर, ये रैकेट ये खाली उतरौली बलरामपुरा में नहीं है, ये पूरे सहारनपुर के अंदर फैली हुई है। ये को जैसे कोरोना बड़ा इदारा है सहारनपुर का देवबंद, जहाँ के फतवे देश विदेश में माने जी। देवबंद जो है उसके भी कुछ लोग हैं, मुरादाबाद के भी है, मुजफ्फरनगर के भी है। उनके खातों में मैंने पैसे डाल रखे जो इन्होंने ब्लैकमेल कर करके डलवाए हैं। तो ये नेटवर्क जो है ना, कोरोना जैसे वायरस आया था उस वायरस की तरह ये बीमारी है, ऐसे फैला हुआ है ये नेटवर्क इन लोगों का। तुम मुझे बुलाया वहाँ पे, उन्होंने क्या किया, बदर अख्तर सेंध की वहाँ भेजे। उन्होंने बोला छांगुर को फोन कर दिया था तुरंत कि सोनू यहाँ पे लड़की पहुंच चुकी है, इसका धर्म परिवर्तन करवा दीजिए। छांगुर यूं ही ईडी और यूपी एटीएस की रडार पर
पर नहीं है। पीड़िताओं ने खुद सामने आकर उसके तार खाड़ी देशों तक बताए हैं। कर्नाटक की रहने वाली महिला ने छांगुर के बारे में और क्या क्या बताया वो भी सुनिए। छांगुर ने बोला कि मैं नहीं आ सकता, मेरी तबीयत खराब है और मेरे ऊपर पुलिस की नजर है। मेरा मुरीद है अदीदलम शहर सऊदी के अंदर बदर अख्तर सिद्दीकी, वो आके इसका धर्म परिवर्तन करवाएगा लड़की का। बातचीत आपके सामने हो रही थी? जी जी बिल्कुल, फोन पे वीडियो कॉल पे। तो तीसरे दिन वहाँ पे बदर अख्तर सिद्दीकी आया और मेरे पे दबाव बनाने लगा। उसने बोला मैं और छांगुर बाबा, मैं उसे बाबा नहीं कहूंगी, मौलाना को, बाबा का नाम बहुत उच्च उस पे रखते हैं हम, ऐसे बाबा नहीं बना सकते, मौलाना है। तो उन्होंने बोला मैं और तुम दोनों एक ही है। हमने काफी गरीब लड़कियों को लाके यहाँ पे जो सऊदी में है करोड़पति अरबपति शेखों से निकाह करवाया, तेरे लिए अच्छा शेख देखेंगे। और नजर में मैंने मना किया, मैं समझ गई थी मुझे बेचने की तैयारी कर रहे हैं लोग। मैंने मना किया था, अश्लील वीडियो बना ली मेरी वहाँ पे। अश्लील वीडियो के आधार पर मुझे ब्लैकमेल किया गया। छांगुर खुद को बाबा बताता था, लेकिन असल में अपनी हनक किसी माफिया से कम नहीं रखता था। इसी की बदौलत उसने 15 सालों तक बलरामपुर में अपनी दहशत मचाई। धर्मांतरण के इस काले खेल को बड़े स्तर पर चलाने के लिए एक बड़ी कमांडोज की फौज रखी गई थी, और ये फौज वो फौज थी जो कि कुछ भी करने को तैयार थी, मरने मारने को छांगुर के लिए उतारू थी। लेकिन अपने रसूख के कारण छांगुर हर बार बच जाता था, यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन को जानकारी मिली तब भी छांगुर बच निकला। एसटीएफ ने जो एफआईआर दर्ज कराई है उसमें छांगुर के 50 करीबियों का जिक्र है। दावे के मुताबिक जलालुद्दीन ने इन्हें रहने के लिए अपनी कोठी में जगह दे रखी थी। इनके खाने पीने का खर्च भी वही उठाता था। छांगुर की कमांडो फोर्स भय, दबाव और हिंसा के साथ साथ ब्रेन वॉश भी करती थी। इसी प्राइवेट आर्मी ने यह भी ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी कि किस तरह हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाया जाए और फिर धर्म परिवर्तन के मंसूबे को मुकाम तक पहुंचाया जाए। वो जान से मरवा चुके हैं एक लोगों को, तो हमें मरवाने कौन सी बड़ी बात है। अबू हुरैरा अंसारी जान से मरवा चुके हैं किसी लड़की को। जी, उनके भाई की शादी हुई थी एक हिंदू महिला से, उसके मुताबिक वो नहीं चल रही थी तो उसको जान से मार दिया था। ये इसकी जानकारी मुझे स्वयं उनके भाई ने दी है। यूपी एसटीएफ की जांच में खुलासा हुआ है कि जलालुद्दीन ने धर्मांतरण के लिए बहुत तगड़ी तैयारी की थी। किस तरह हिंदू लड़की को फंसाया जाए और किस जाति की लड़की को कितने रुपयों का लालच दिया जाए, इसकी लिस्ट उसने तैयार कर रखी। जांच टीम के मुताबिक धर्मांतरण के मामले में छांगुर का नाम 2023 में ही सामने आया था, लेकिन तब सीधे सीधे आरोप नहीं होने की वजह से छांगुर बच गया था। जिन लड़कियों या महिलाओं को उसने हिंदू से मुसलमान बनवाया वो उसकी कमांडो फोर्स के डर से मुंह नहीं खोल पा रही थी, लेकिन अब पूरा रेट चार्ट सामने आ चुका है। खुलासे के मुताबिक ब्राह्मण और ठाकुर लड़कियों को 15 से 16 लाख रुपए दिए जाते थे। पिछड़ी जाति की लड़कियों को 10 से 12 लाख रुपए का भुगतान होता था। दूसरी जाति की लड़कियों को लाने के लिए 8 से 10 लाख रुपए दिए जाते थे। इसके लिए जलालुद्दीन खुद के बनाए इस्लामिक लिटरेचर को धर्मांतरण की पहली सीढ़ी बताता था। हिंदू लड़कियों को इन्हें पढ़ने के लिए देता और इस्लाम में हर समस्या का समाधान इन किताबों में लिखे शब्दों के जरिए पेश करता। हिंद इस्लाम, इस्लाम और अकायद, इस्लाम की राह और शिजराए तैयबा नाम की किताबें धर्मांतरण के लिए इस्तेमाल की जाती थी। अभी बलरामपुर में एक बड़ी कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। आपने देखा होगा, उसने रेट तय किए थे, यानी कैसे धर्मांतरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। हिंदुओं में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, सिखों में, अन्य ओबीसी जातियों में, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कैसे धर्मांतरित करना, सबके रेट उसने तय किए हुए थे। विदेशों से उसमें धनराशि आ रही थी। आप सोचिए 100 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन अब तक उसके 40 खातों में प्राप्त हुआ है। छांगुर के खिलाफ हिंदू बेटियों के बयान हैं, छांगुर के खिलाफ डिजिटल एविडेंस है, छांगुर गैंग के बैंक खातों में ट्रांजैक्शन के सबूत हैं और छांगुर गैंग का कबूलनामा है। ईडी को शक है कि छांगुर संगठित नेटवर्क की तरह काम कर रहा था और उसका मकसद धर्मांतरण से कहीं ज्यादा आगे था। खुलासा यह भी हुआ है कि छांगुर गैंग जलसों का आयोजन किया करता था जिसमें जिहादी तकरीरें दी जाती थीं।
उन युवाओं को अपने झांसे में लिया जाता जिन्हें आर्थिक मदद चाहिए होती थी। छांगुर के गुर्गे इनका ब्रेन वॉश करते और काफिरों को मुस्लिम बनाने की बात कहते थे। हिंदुस्तान के इस्लामीकरण का सपना देखने वाले छांगुर गजवाए हिंद की कट्टर सोच पाले बैठा था, जिसके लिए उसे खाड़ी देशों से बेहिसाब पैसा दिया जाता था और उसमें उसकी सबसे बड़ी मददगार थी नीतू उर्फ नसरीन। छांगुर के अगर शिकार देखें तो तकरीबन 5000 के ऊपर छांगुर के शिकार हो चुके होंगे जो धर्मांतरण कराया होगा लड़कियों का। लेकिन अगर मैं इस परिवार की जिससे मेरा, क्योंकि छांगुर से मेरी मुलाकात एक बार चांदौलिया दरगाह में हुई थी और फिर उसके बाद 2-3 बार की मुलाकात मेरी लखनऊ में हुई थी। और वहाँ पे जब जिस परिवार ने मेरा शोषण किया, जिसके जरिए छांगुर जुड़ा हुआ था, तो इस परिवार ने कम से कम 10 से ऊपर लड़कियों का धर्मांतरण कराया है और यहाँ तक कि अबू हुरैरा द्वारा एक का मर्डर भी किया जा चुका है। नीतू उर्फ नसरीन के नाम पर बाबा ने कई खाते खुलवाए, कई प्रॉपर्टी उसके नाम पर इन्वेस्ट की। अब ईडी उन तमाम संपत्तियों पर नोटिस चस्पा करने का काम शुरू कर चुकी है। बलरामपुर में धर्मांतरण के लिए जिस कोठी को अड्डा बनाया था, उसे योगी की पुलिस पहले ही ढहा चुकी है। सूत्रों का दावा है कि नीतू से राज उगलवाने के लिए एटीएस उसका नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट करवा सकती है। कई सवालों के जवाब छांगुर से नहीं मिले, उसका सच जानने के लिए भी छांगुर का टेस्ट कराया जा सकता है। मुझे नीतू से मेरी मुलाकात हुई। नीतू वहाँ पे जहाँ पे मेरी मुलाकात हुई थी, कम से कम छोटा सा कमरा था, 25-30 महिलाएं लड़कियाँ यही थी और सिर्फ बाबा बैठे हुए थे। तो बाबा से मेरी थोड़ी सी मुलाकात हुई तो बाबा ने यही इतना ही मुझसे कहा कि अपना धर्म परिवर्तन कर लो, खुशहाल जिंदगी जियोगे, हमारे यहाँ कोई परेशान हाल नहीं रहता है और यहाँ हम सबकी मदद करते हैं, कोई भी मतलब परेशान नहीं रहेगा यहाँ पे। और बुत परस्ती में कुछ नहीं रखा है, पत्थर पे माथा टेकने से भी कुछ नहीं मिलता है। तो इस तरह से बाबा ने मुझसे मतलब जो सनातन और हिंदू धर्म के प्रति जो गलत तरीके से व्यवहार था उनका, वो उन्होंने अपने बोला। छांगुर की फाइल रेडी है। उसकी काली करतूत के हिसाब किताब के लिए एटीएस और एसटीएफ एक्टिव हैं। खुद योगी आदित्यनाथ 2 बार ऑन कैमरा छांगुर के गुनाहों की गाथा का जिक्र कर चुके हैं। हालांकि योगी के सामने चैलेंज बड़ा है। धर्मांतरण मामले में एक के बाद एक कई पीड़ित सामने आए, जिनमें गाजियाबाद की एक महिला भी शामिल थी। कौन लोग हैं जो आपकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं? आपने कहा गैंग के ही लोग हैं, क्योंकि छांगुर बाबा को वहाँ 3 साल पहले देखा गया था। तो 3 साल पहले उनके साथ में एक आशा नेगी नाम की लड़की भी थी, जिसको वो आशा आशा कह के बुला रहे थे। हमें पता नहीं था कि ये कौन है, लेकिन अभी हमने कुछ टाइम पहले छांगुर बाबा को टीवी में देखा तो हमें पता चला कि अरे ये छांगुर बाबा तो यहाँ पे भी आते हैं, दादरी में भी आते हैं। क्या करते वहाँ के वो? सर यहाँ पे अतिक्रमण करवाया जा रहा है। जब हमारी जमीन पे अतिक्रमण करवाया जा रहा है तो हम तो अतिक्रमण के बारे में कहेंगे, लेकिन यहाँ पे लव जिहाद और यहाँ पे जो धर्मांतरण कराया जा रहा है, यहाँ पे मोमडन से ज्यादा हिंदू लोगों का आना जाना है। छांगुर गैंग के एक के बाद एक कई पीड़ित सामने आए। गाजियाबाद के रहने वाले आजाद ने बताया कि कुछ महीने पहले उनकी बेटी अचानक घर से गायब हो गई और उनको शक है कि इसके पीछे छांगुर गैंग का ही हाथ है। वह सुबह कॉलेज का नाम लेकर के घर से निकली थी कि नमस्ते पापा जी मैं कॉलेज जा रही हूँ, तो 2 बजे वो घर आ जाया करती थी। 2 बजे घर नहीं आई। उसकी मम्मी कहने लगी आज लड़की नहीं आई। मन की चलो आधा घंटा और देख लो इंतजार। तो 2:30 बज गए, नहीं आई। 3 बजे तो उसकी मम्मी कहने लगी तुम कॉलेज जाओ। मैं कॉलेज गया जी। मैंने कॉलेज में जाके मैडम से पूछा, मन की जी ऐसे ऐसे बात है, आज लड़की हमारी घर नहीं पहुंची। आजाद सिंह बेटी के घर से गायब होने की वजह से पूरी तरह टूट चुके हैं, क्योंकि उनकी बेटी जाकिर खान के साथ जा चुकी थी। लखनऊ के रहने वाले रघुनाथ की भी कुछ ऐसी ही कहानी है। उनका भी दावा है कि छांगुर गैंग ने उनकी बेटी को गायब कर दिया। कहानी ये है कि लड़की को हमें लेकर गया, धर्म परिवर्तन किया, हिंदू से मुसलमान कर दिया। और किसने मरवाया हिंदू से मुसलमान? ये है लेकर गया है। और इनके सब यानी कि पूरा इनके घर के पूरे परिवार मिलकर भी किए हैं सब। कब की घटना है? क्या हुआ था? महीने पहले की बात है। क्या हुआ था? रात में लेकर 11 बजे चले गए। अब वहाँ लेकर गए, हमने FIR किया, लड़की को ढूंढने थे, नहीं घर में मिली। FIR किया, पुलिस भी आई गई, ढूंढी पुलिस भी, और पुलिस भी पकड़ी उकड़ी। फिर उसके बाद में पता नहीं कहाँ हमको
लेकर चले गए। उसके बाद निकाह उकाह करवा के तब आए थे। बोले कि निकाह कर लिए। 4-5 दिन के बाद में लेकर आए। थोड़ा तेज बोलिएगा। छांगुर से क्या संबंध, इसका कैसे संबंध है छांगुर से? छांगुर के साथ इनका ये एजेंट लोग है ना, उनके ये लोग एजेंट लोग हैं छांगुर के। मेरठ के रहने वाले सुनील की बहन 2019 से गायब है। आरोप है कि उसे बदर सिद्दीकी नाम के शख्स ने फंसाया और गायब कर दिया और इनको शक है कि बदर का भी छांगुर से कनेक्शन हो सकता है। वो नोएडा में रहती थी काफी सालों से और उसका घर पे आना जाना थोड़ा मतलब कम ही रहता था। मतलब साल में 2-3 बार जैसे ओकेशंस वगैरह होली दिवाली पे आती थी या कोई बर्थडे वगैरह हो गया उसमें आती थी। 2019 में उसने मेरे को फोन किया और उसने मेरे को बोला कि क्या कहते हैं कि बदर सिद्दीकी एक लड़का है जो मतलब मेरे टच में है थोड़ा सा, और उसने मेरा धर्म परिवर्तन भी करवा दिया है। उसके कहने पे मैंने धर्म परिवर्तन भी कर लिया है और अभी वो एक दूसरी लड़की को भी मतलब साथ में रखना चाह रहा है और मुझे अपनी जान का खतरा है। भाई मैं क्या करूं? तो मैंने उसको बोला कि मैंने कहा एक काम कर, तू वापस आ जा। लेकिन वो फिर अगले दिन बोली कि नहीं मैं सब संभाल लूंगी, मतलब जैसे कि उसको ब्लैकमेलिंग करी गई हो या कुछ करा गया हो। और उस दिन के बाद से मेरी बहन गायब है और इवन दूसरी लड़की का नाम मैं ले रहा हूँ वो भी गायब है। दोनों के दोनों गायब है। बलराम के पाखंडी पीर छांगुर बाबा की धर्मांतरण वाली साजिश सिर्फ यूपी तक ही सीमित नहीं थी और न ही उसका हिंदू बेटियों से पाखंड यूपी के चंद शहरों तक सिमटा था, बल्कि धर्मांतरण रैकेट के तार विदेश तक लंबे थे। भारत से ये लोग हिंदू लड़कियों को फरेब से पहले अपने जाल में फंसाते, फिर प्लान के तहत सऊदी में ले जाकर उनका धर्म बदलवाते और अगर कोई पीड़िता फिर इसका विरोध करती तो उनके साथ अत्याचार की सारी हदें लांघ दी जाती। बड़ी बेरहमी से उन्हें मारा जाता, पीटा जाता, उनकी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया जाता और वो सब सिर्फ इसलिए कि वो किसी तरह से ये बोल दे कि हाँ मुझे इस्लाम कबूल है। मेरे जानकारी में इन लोगों ने 1500 से 1600 लड़कियों का जो है धर्म परिवर्तन करवाया गया है और छांगुर का 500 से ज्यादा एजेंट है सऊदी के अंदर। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, देवबंद, घानाखंडी जैसे इलाकों में इनके गुर्गे हैं हजारों की तादाद में और ये लोग फिक्स रेट तय किया है। ये सऊदी में मुझे पता चला जब इन्होंने 2021 में मुझे सऊदी में बुलाया। अब जरा इस पीड़िता की जुबानी इस पर हुए जुल्म के बारे में सुनिए, आपका कलेजा सिहर उठेगा। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि किस कदर छांगुर के गुर्गे बहरूपिये बनकर हिंदू बेटियों को छल रहे थे। इस काम में कई गुर्गों का तो पूरा परिवार शामिल है। बेहद चौंकाने वाला ये खुलासा है। मेरा जो धर्मांतरण का केस हुआ है वो एक गैंग के सरगना छांगुर के द्वारा और बाकी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। जैसे मेरे से मिलने के लिए अमित नाम का बंदा आया था जो अपने आप को हिंदू इंट्रोड्यूस कराया, अपने भाई बहनों को हिंदू इंट्रोड्यूस कराया। उसके बाद उसके माँ बाप से मेरी फ़ोन द्वारा बात होती थी। अमित की मुझे कोई बैकग्राउंड की किसी चीज़ की जानकारी नहीं थी। वर्ष 2016-17 की तकरीबन जब जानकारी हुई कि उसका असली नाम अबू आमिर अंसारी है, पुत्र अबू हुरैरा अंसारी है, तो मैंने इस पे ऑब्जेक्शन किया। जब ऑब्जेक्शन किया तो उसकी माँ सईदा खातून और उसके जो पिता हैं अबू हुरैरा अंसारी, इन लोगों द्वारा दबाव बनाया गया है कि नहीं कोई कार्रवाई मत करना वरना तुम्हारा समाज से बहिष्कार हो जाएगा और ऐसी कोई हरकत मत करना। और काफ़ी तरह से मुझे मतलब बहुत प्रताड़ना करने की कोशिश करी कि ताकि मैं कहीं कोई कंप्लेन ना करूं और कहा जो तुम्हारी शादी हम स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत करा देंगे, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। फिर वर्ष 2019 में मेरी छांगुर पीर बाबा से चांद औलिया दरगाह उतरौला में मेरी वहाँ मुलाकात हुई थी। वहाँ मुलाकात मेरी जो अबू आमिर की बहन है उम्मे रकीबा, जो नीतू नसरीन जो भी गिरफ्तार हो चुकी है, ये उसकी दोस्त है। ना जाने छांगुर गिरोह के लोगों ने कितनी ही बेटियों को इसी तरह से धोखे से उनका धर्म बदलवाया और जब उन्हें सच्चाई पता चली तो काफी देर हो चुकी थी। वो पाखंडियों के पाप का शिकार बन चुकी थी। हालांकि इन्होंने हार नहीं मानी और इंसाफ के लिए अपनी आवाज बुलंद की, चाहे समाज इनके बारे में कुछ भी सोचे और कुछ भी समझे। जैसे जैसे परतें खुल रही हैं, पूरा गैंग एक्सपोज होते जा रहा है, एक एक सच सामने आ रहा है। और इसी कड़ी में जब हमारी पड़ताल आगे बढ़ी तो छांगुर का वर्दी वाला अब्दुल भी एक्सपोज हो गया। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये वर्दी वाला अब्दुल है कौन? ये कोई और नहीं, ये है गाजियाबाद कमिश्नरेट का क्राइम ब्रांच हेड अब्दुल रहमान, जिसको छांगुर गैंग से मिली भगत के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया। और अब्दुल पर पीड़िता को धमकाने का आरोप भी है। मेरी बहन ट्रैवल एंड टूरिज्म का कोर्स कर रही थी, जिस दौरान इससे बातचीत हुई बदर अख्तर सिद्दीकी नाम के आदमी से। इसने उसको बातचीत करना और इसको गाड़ियों में वो करना, उसको मैनिपुलेट करना चालू कर दिया।
फिर उसको धीरे धीरे ऐसी ऐसी लाइफ दिखाने लगा कि जैसे तेरे घर वाले तो तेरे लिए कुछ नहीं करेंगे, जो भी हूँ मैं ही हूँ, मैं तेरी सारी मॉडलिंग करवाऊंगा, जॉब करवाऊंगा। उसको इस तरह से अपनी बातों में वो बहलाने लग गया। फिर उसके बाद एक बार वो घर आई थी मेरी बहन, तो घर में भी अच्छे से उसका बिहेव नहीं था, किसी से ढंग से बात नहीं करती थी, चिड़चिड़ी रहती थी, कुछ भी बोल लो उसको कुछ भी अच्छा लगता ही नहीं था। फिर उसके बाद एक बार वो घर वापस आ गई, चली गई थी, इसमें जो कि बदर अख्तर सिद्दीकी ही लेके गया था। फिर उसने उस टाइम पे ब्रेन वॉश कर दिया। सोचिए, एक तो पीड़ित परेशान थी, उसके अलावा जब उसने पुलिस की मदद लेने की कोशिश की तो उल्टा अब्दुल रहमान जैसे अधिकारी छांगुर गैंग के ही वफादार निकले। जब इस पूरे मामले की पूरी तरह से जांच की गई तो अब्दुल रहमान दोषी पाया गया। इसके बाद उसे निलंबित कर दिया गया। हमने कंप्लेंट करी पुलिस थानों में, तो पता चला कोई और भी इस नाम से कंप्लेंट दर्ज है। धीरे धीरे करके फिर इस तरह से लड़कियों के नाम सामने आए। सारी हिंदू लड़कियां हैं जो गायब हैं, सारी हिंदू लड़कियां, और ज्यादातर 22, 21, 19, 25 साल के आसपास की ही लड़की। बता दें कि मेरठ से साल 2019 में एक हिंदू लड़की गायब हुई थी। लड़की के धर्मांतरण के मामले में परिवार ने शिकायत दर्ज की थी, लेकिन इस पर एक्शन लेने के बजाय इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान सिद्दीकी ने परिवार को धमकी देकर चुप करा दिया। कार्रवाई के बदले पीड़ित परिवार को लगातार धमकाते रहा इंस्पेक्टर रहमान। धर्मांतरण की फैक्ट्री चला रहे छांगुर बाबा मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इस पूरे मामले में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। जांच के दौरान छांगुर बाबा गैंग का किस तरह से पुलिस कनेक्शन था, ये बात भी जांच के दौरान सामने आया है। दरअसल एक इंस्पेक्टर को छांगुर गैंग कनेक्शन के मामले में सस्पेंड किया गया है। ये इंस्पेक्टर इस वक्त गाजियाबाद में क्राइम ब्रांच में तैनात थे। अब्दुल रहमान सिद्दीकी नाम है इस इंस्पेक्टर का, और बताया ये जा रहा है कि साल 2019 में जब अब्दुल रहमान सिद्दीकी मेरठ में तैनात थे, उस दौरान आरोप ये है कि एक एयर हॉस्टेस के लापता होने और धर्मांतरण का मामला जो है वो सामने आया था, जिसके बाद पीड़ित परिवार पुलिस स्टेशन पहुंचा, लेकिन उस दौरान अब्दुल रहमान सिद्दीकी ने न ही एफआईआर दर्ज किया और बल्कि आरोप ये है कि पीड़ित परिवार को धमकाया भी। जाहिर तौर पर अब जब छांगुर गैंग का खुलासा हुआ है, उसके बाद लगातार इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। उस दौरान अब्दुल रहमान सिद्दीकी का नाम सामने आया, जिसके बाद बाकायदा जांच की गई और उसके बाद फिलहाल उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। और बड़ी बात ये रही कि इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान सिद्दीकी मेरठ और गाजियाबाद में कई थानों में प्रभारी रह चुका है, जहां उस पर गंभीर आरोप लगे। इसी बीच जब हमने उससे बात करने की कोशिश की तो वो जवाबों से भागता हुआ दिखाई दिया। अब्दुल रहमान सिद्दीकी की अगर बात की जाए तो साल 2001 में वो यूपी पुलिस में भर्ती हुए थे। उसके बाद यूपी के कई जिलों में उनकी तैनाती रही है। मेरठ में भी उनकी तैनाती रही थी, जिस दौरान उन पर आरोप लगा था, और फिलहाल वो गाजियाबाद में तैनात थे। गाजियाबाद क्राइम ब्रांच में उनकी तैनाती थी। इससे पहले गाजियाबाद Heartfelt gratitude to Prime Minister Starmer for the warm welcome and gracious hospitality. Today marks a historic day in our bilateral relations. I am pleased to note that after many years of hard work, the comprehensive economic and और इंजीनियरिंग गुड्स को यूके में बेहतर मार्केट एक्सेस मिलेगा।